एक जंगली मुर्गा उड़ते उड़ते इंसानों के घर के आंगन में आ गया। वह दीवार पर चढ़कर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा, जिसे एक किसान पकड़कर ले गया था। तभी घर की मालकिन एक तश्तरी में भुना हुआ मुर्गा लेकर बाहर आई। जंगली मुर्गा एक नजर में पहचान गया कि ये उसी की पत्नी है। वह बहुत दुखी होकर जोर जोर से रोने लगा। किसान और उसका कुत्ता तुरंत समझ गए कि कोई शिकार पास ही है। किसान ने बंदूक उठाई और गोली चला दी। गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। इस आवाज से डरकर बहुत सारे कौवे उड़ गए। यह संकेत था कि जंगली मुर्गे की जान चली गई। यह दुखद खबर जंगल के बाकी जानवरों तक भी पहुंच गई। वे समझ गए कि यह इलाका अब इंसानों का है और यहाँ रहना खतरनाक है। इसलिए उन्होंने एक बड़े माइग्रेशन की योजना बनाई। बाज आकाश में उड़ते हुए रास्ता दिखा रहा था और सभी जानवर उसकी अगुवाई में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने एक बड़ी नदी आ गई। सभी जानवर सोच में पड़ गए कि अब इसे पार कैसे करें। तब मेंढक आगे बढ़ा और नदी की गहराई जांचने के लिए पानी में उतर गया। चालाक लोमड़ी किनारे पर खड़ी होकर सब कुछ ध्यान से देख रही थी। जब उसे इशारा मिला कि नदी सुरक्षित है, तब उसने बाकी जानवरों को नदी में चलने को कहा। पर खरगोश, जो जमीन में बिल खोदने में माहिर था, पानी से बहुत डर रहा था। बाकी जानवर जब तक नदी पार कर रहे थे, खरगोश और उसका परिवार वहीं फंसा हुआ था। खरगोश तैर नहीं पा रहे थे। यह देखकर लोमड़ी वापस लौटी और खरगोश को अपने सिर पर चढ़ाकर नदी पार करवाने लगी। लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा पेड़ का तना बहता हुआ आ गया। यह देखकर किनारे पर खड़ा स्कंक, बदबू छोड़ने वाला जानवर, ने बाकी जानवरों से मदद के लिए पानी में कूदने को कहा। सबने मिलकर लोमड़ी और खरगोशों को बचाने की कोशिश की। लोमड़ी बहुत थक गई थी। उसके पास अब कोई ताकत नहीं बची थी। तेज बहाव में बहता हुआ पेड़ का तना सीधे जाकर लोमड़ी और स्कंक से टकरा गया और उन्हें बहा ले गया। प्रकृति की ताकत के आगे जानवर बहुत ही छोटे लग रहे थे। एक लकड़ी का टुकड़ा भी उनके जीवन और मृत्यु का फैसला कर रहा था। लेकिन जानवरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वे नीचे की ओर जाकर अपने दोस्तों को बचाएंगे। आगे एक झरना आ गया। लकड़ी का तना एक बड़ी चट्टान से टकराया और टूट गया। लोमड़ी पानी में गिर पड़ी और बहती चली गई। बाकी जानवर जब वहां पहुंचे तो उन्हें लोमड़ी नहीं दिखी, बस स्कंक नजर आया, जो जल पौधों में फंसा हुआ था। एक नेवला पानी में कूदा और अपने दांतों से पानी की झाड़ियों को काटकर स्कंक को छुड़ाया। बाकी जानवरों ने मिलकर उसे किनारे तक खींचा। स्कंक बहुत ज्यादा पानी पीने की वजह से बेहोश हो गया था। एक छछूंदर ने उसके पेट पर जोर दिया, जिससे उसके मुंह से पानी बाहर आया और वह होश में आ गया। तभी सबको लोमड़ी की याद आई, जो अब भी नहीं मिली थी। बाज उसे ढूंढने आसमान में उड़ने लगा। उसने देखा कि लोमड़ी एक लकड़ी के टुकड़े पर बेहोश पड़ी है और नदी में बह रही है। वह उसका पीछा करता रहा, लेकिन जैसे ही वह एक पुल के नीचे पहुंचा, लोमड़ी गायब हो गई। वहां बस वही लकड़ी थी। उसने पुल के नीचे भी देखा, लेकिन लोमड़ी नहीं मिली। बाज वापस जाकर यह रहस्यमयी बात सभी जानवरों को बताता है। सबको बहुत आश्चर्य होता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि शायद लोमड़ी डूब गई है। सब दुखी होकर रोने लगते हैं, लेकिन स्कंक को ऐसा नहीं लगता। वह मानता है कि लोमड़ी जिंदा है, बस कहीं गुम हो गई है। अब जब लोमड़ी नहीं थी तो पूरा समूह बिखरने लगा। जानवरों को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्लान को जारी रखें या नहीं। तभी स्कंक हिम्मत दिखाता है और कहता है कि वह लोमड़ी की जगह लेगा। वह सभी को एक नई और सुरक्षित जगह की तलाश में आगे ले चलता है। उसे विश्वास था उस पार जरूर एक शांत, सुरक्षित और सुंदर जगह होगी, जहां वे सब चैन से जी सकें।